निकल गया। ये शरीर जो है यहीं रह गया। शरीर तो जड़ है, और जड़ में से चेतन आत्मा निकल गया। सबको इस चेतन आत्मा से ही प्रेम है, शरीर से प्रेम नहीं है। शरीर जब पड़ा है तो कोई उससे प्रेम करता है? उसमें रहने वाला जो चेतन आत्मा था वो निकल गया तो कहते हैं शरीर मुर्दा हो गया। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरुण के सबय पात झड़ जई है। या देही का गर्व न करी, श्यार काग गिद खई है, तीन नाम तन विष्ठा कृमि होई, नातर खाक उड़ई है। कहाँ वह नैन कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखई है। जिन लोगन सो नेह करत हो, सो तो ही देखी खिनई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो, देवी देव मनई है। तहिले बांस दियो खोपरी में, शिष्टारी बिखरई है। घर के कहत सबेरे, काढ़ो भूत भय घर खई है। नर वपुधर जो जन नहीं, गुरु के जम की मार्ग जई है। सूरदास भगवंत भजन बिना, वृथा सो जन्म गवई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरवर के सबय पात झड़ जई है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि इस शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है, पंछी उसी चेतन आत्मा को कहा गया। जा दिन मन पंछी उड़ गई, ता दिन तेरे तन परवर, तन मन शरीर, तरवर मन वृक्ष। शरीर रूप वृक्ष का कोई भी अंग प्रत्यंग काम नहीं करता। इसमें से जब आत्मा निकल जाएगी तो आंख देखेगी, कान सुनेगी, नाक सुगंध लेगा, जिह्वा स्वाद लेगा। कहते हैं कि आत्मा की थोड़ी सी शक्ति जब आंख को मिलती है तब आंख देखता। आत्मा की थोड़ी सी शक्ति जब कान को मिलती है तब कान सुनता। आत्मा की थोड़ी सी शक्ति जब नाक को मिलती है तब नाक गंध लेता है। आत्मा की थोड़ी सी शक्ति जब जिह्वा को मिलती है तब जिह्वा स्वाद लेता है। आत्मा की थोड़ी सी शक्ति जब त्वचा चमड़ा को मिलती है तब ये स्पर्श करता है। तो जितनी इंद्रियां है इस शरीर में, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, ये 14 इंद्रियां आत्मा की शक्ति से ही काम करती है। एक बार जितनी इंद्रियां वो सब कह रही थी कि हम लोग नहीं रहेंगे ना इस शरीर में, तो इस शरीर का काम नहीं चलेगा। बारंबार आत्मा को ये बात सब इंद्रियां सब कहती थी। तो आत्मा कहती है कि निकल के देख लो इस शरीर में से काम चलता है इसका कि नहीं।
कभी कभी घर परिवार में भी लोग नहीं बोलते हैं कि हमें नहीं रहुआ तो काम ही न चलता तुम्हारे को। कभी कभी मालिक भी कह देते हैं कि निकल जाओ तुम, देख लो काम चलता है कि नहीं, तुम नहीं रहोगे तो मजदूरी से काम करा लेंगे। बस इंद्रियों को आत्मा ने कह दिया निकल कर देख लो काम चलता है। सारी इंद्रियां इस शरीर में से निकल गई, तब भी इस शरीर का काम चलता था। अब सब इंद्रियां बाहर में बौख रही है कि निकल गए, तब भी शरीर का काम चलता है। तब फिर सब इंद्रियां आत्मा के पास आए, आत्मा से कहती है कि हम लोग इसी शरीर में रहेंगे। तो बोले ठीक है, खुशामद नहीं है, रहने का है तो रह जाओ। उपनिषद की ये कथा, तो आत्मा जो है वो सर्वोपरि है, वो मालिक है। ये इंद्रियां जो है ये नौकर है। हम लोगों को भक्ति किसकी कर रही है? मालिक की। नौकर चाकर की भक्ति जब करेंगे तब आप अच्छे भक्त नहीं बन पाएंगे। मालिक की भक्ति कीजिए। सत्संग योग को जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं। उसकी भक्ति कीजिए, उसकी पूजा, उसका ध्यान कीजिए। गुरु महाराज कहते कि आत्मा ही राम है। आगे चलकर जब साधना में आगे बढ़ेंगे तो आत्मा ही सदगुरु हो जाता है। आत्मा ही सदगुरु है। लेकिन लोग तो इधर लिपट जाते हैं, गौर पेपर शनि केला पत्थर पानी की पूजा में, आत्मा की पूजा छोड़कर उसी की पूजा में लग जाते हैं। बड़ा कठिन बात है आत्मा की पूजा करना। इतना इधर अटकाव है, इतना इधर लोग भड़मते हैं कि जो असली है उसकी पूजा तक पहुंच नहीं पाते हैं, उसकी भक्ति, उसके ध्यान तक पहुंच नहीं पाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं प्रवचन में कि ध्यान करने को ही पूजा करना कहते हैं, ध्यान करने को ही भक्ति करना कहते हैं। तो ध्यान करेंगे ना तब न इस शरीर में जो जितनी इंद्रियां, उन इंद्रियों में जो चेतन धारा जा रही है, आत्मा की शक्ति मुंह में आ रही तब न मुंह बोलता है। आत्मा की शक्ति हाथ में आ रही तब न हाथ हिलजुल करता है। आत्मा की शक्ति पैर में जा रही है तब न पैर चलता है, वैसे चलता है। उन सारी शक्तियों को ध्यान के द्वारा समेटना। जहां से ये शक्ति बिखर गई है, जहां से ये शक्ति सभी इंद्रियों में आ रही है, वहां पर आज्ञा चक्र में 10वां द्वार में जो है अपने आप को समेटना। कहते हैं कि बिंदु मध्ये जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ये आज्ञा चक्र जो है 10वां द्वार, वहां पर बिंदु का दर्शन होता है। सोचिए 10वां द्वार बहुत सूक्ष्म है, आज्ञा चक्र उससे भी सूक्ष्म है हमारा मन, उससे भी सूक्ष्म है आत्मा। ये जीव की आत्मा आज्ञा चक्र में ही रहती है। उससे भी सूक्ष्म बिंदु, अब बिंदु के बीच में जीव की आत्मा रहती है।
बिंदु मध्य, ये संस्कृत की 7वीं विभक्ति है। मध्य मतलब बीच में, बिंदु के बीच में जीव की आत्मा रहती है। कितना सूक्ष्म है वो आत्मा। उस आत्मा को जानने के लिए हमको आपको कितना सूक्ष्म बनना पड़ेगा। बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। तो जब ध्यान का अभ्यास करेंगे, मानस जप करेंगे, बाबा से सुन रहे थे ना जप के बारे में, खूब मन लगाइए, रटिए, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, रो रो करके जप कीजिए। दुनिया के लिए लोग कितना रोते हैं, संसार के लिए लोग बहुत रोते हैं। गुरु महाराज प्रवचन में कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज रात्रि विश्राम में जाते थे। सोचिए 39 वर्ष 5 महीने जीवित रहने वाले व्यक्ति इस दुनिया में जो तहलका मचा दिया, वैसे नहीं, अपने शरीर के 100% ऊर्जा को भक्ति में लगा दिया, 100% ऊर्जा। हम आप रात को जब तकिया पर सिर देते हैं तो सोते हैं, संसार का चिंतन करते हैं, संसार के विषय का चिंतन करते हैं। लेकिन वो स्वामी विवेकानंद तकिया पर सिर देता था तो प्रभु के दर्शन के लिए रोता था। रोते रोते प्रतिदिन रात में तकिया भर जाता था। सोचिए उसको, वो भी तो आदमी था ना। हम आप उसके लिए रो नहीं पाते। विचारिए वो कैसा था। तब ना अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन के मंच पर जब बिंदु पर बोलने लगा, 17 दिनों तक जब अपना लेक्चर दिया, भाषण दिया, स्पीच दिया, प्रवचन दिया, 17वां दिन जब पूछा गया कि आप बिंदु पर कितने दिनों तक बोल सकते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक बोलता रहूंगा। तो ये सठने वाला नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अपने शरीर की सभी ऊर्जा को लगा दिया हुआ, तब न वैसा बना। हम आप भी ऊर्जा को लगाएंगे तब। अब ऊर्जा को झगड़ा करने में लगाते हैं, गाली देने में लगाते हैं, निंदा करने में, शिकायत करने में लगाते हैं, तब नहीं होगा। जिधर लगाना चाहिए उधर लगाइए आप शक्ति को, ऊर्जा। देखिए आपसे भी ऐसा वैसा हो जाएगा। आप भी उस तरह से रोएंगे उस प्रभु के लिए। ऐसी शक्ति आपके अंदर में आ जाएगी। इसलिए संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सवै बात झर जई। या देही का गर्व न करिए, सियार का दिखाई। इस देह का गर्व, गौरव, अभिमान, घमंड मत कीजिए कि मैं बड़ा बलशाली हूँ, बड़ा सुंदर हूँ। अरे इस चाम के शरीर कि बल की क्या घमंड करते हैं कि कोई देखने में गोरा श्यामला काला है, इस चाम पर क्या गौरव अभिमान करते हैं। क्यों रिझते हो बाहर की सफाई पर, वर्क लगा है सोने का गोबर की मिठाई पर। बाहरी सुंदरता पर क्यों रिझते हो? बाहर से तो देखने में सुंदर है,
लेकिन भीतर तो गोबर भरा है, कचरा है, विषय वासना विकार भरा है। सोचो तुम कर क्या रहे। इसीलिए इस देह का गर्व गौरव अभिमान घमंड नहीं कीजिए।